9 मई विध्वंसकारी पुतिन की परमाणु तैयारी क्या है? 9 मई को आखिर है क्या? सबसे पहले यह जान लीजिए, रूस का विजय दिवस। और पुतिन ने क्या किया है देखिए, क्योंकि अब खबर यही है कि परमाणु हथियारों से शक्ति प्रदर्शन और टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की ट्रेनिंग को लेकर प्रतिमा ये 9 मई को देखते हुए खबर बढ़ी। और तैयारी क्या है ये भी समझिए। यार्ड्स परमाणु मिसाइल की तैनाती को लेकर खबर सामने आई है। हजारों रूसी सैनिकों की परेड की तस्वीरें सामने आई है। विध्वंसकारी युद्धपोतों की तैनाती को लेकर भी अपडेट सामने आया। हालांकि जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, अब 9 मई विध्वंसकारी पुतिन की परमाणु तैयारी को देखते हुए बाली सर एक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगी, क्योंकि यहां पुतिन की परमाणु तैयारी और इस वक्त किए जा रहे शक्ति प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 9 मई तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, तो बिल्कुल। और रशिया ट्रेडिशनली और उससे पहले सोवियत यूनियन सिंबलिज्म में काफ़ी यकीन करता है। वो दिखाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं या कैसा होगा, उसकी एक तरह से एक घोषणा है, मैं कहूँगा। हालांकि वो करेंगे या नहीं करेंगे वो बात दूर की है। जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज सुबह उन्होंने कल खाली फ्रांस के एम्बेसडर को नहीं बुलाया, उन्होंने ब्रिटेन के एम्बेसडर को भी बुलाया और उसको भी डांटा। ये जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं हमारे बारे में, वो गलत है। ये जो न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है, टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल, पहली बात तो याद रखिए कि जो टैक्टिकल वेपन्स हैं वो इमीडिएट नेबरहुड के लिए होते हैं, वो दूर के लिए नहीं होते। तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो यूक्रेन से है। ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है, ये एक तरह से सिंबल है, एक तरह से एक इशारा है कि हम क्या कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पुतिन ने पिछले कई महीनों से कई बार इस तरह के हिंट दिए हैं दुनिया को कि अगर बात बढ़ी आगे और अगर अमेरिका भी इस लड़ाई में खुल्लम खुला कूद गया तो शायद वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात उन्होंने ना कहते हुए भी कई बार कही है। आपको ये देखना होगा कि ये एक कड़ी है। रशिया का कॉन्फिडेंस जो है यूक्रेन वॉर में पिछले 6-8 महीने में बढ़ा है, हर स्टेप पे बढ़ा है, खास करके रिसेंटली डीपका के पतन की बात। और एक इसका उदाहरण मैं छोटा सा आपको दूंगा। मार्च महीने में जब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कारियाकोस मित्सोताकिस रशिया में थे, यूक्रेन में थे, उस टाइम पे ओडेसा सिटी में मिसाइलों की मिसाइलें दागी गई थी रशिया की तरफ से। यानी एक स्टेज ये पहुंच गई है कि उनको दुनिया की किसी भी ओपिनियन की परवाह नहीं है पुतिन को। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन इस कार्यकाल के दौरान एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी पुतिन की ओर से की जाएगी पुष्पेश सर, जिसे समझने की जरूरत है, क्योंकि 5वें कार्यकाल में ये बताया जा रहा है कि इसके अंत तक जब तक 5वां कार्यकाल इनका खत्म होगा तब तक जोसेफ स्टालिन को भी पछाड़ चुके होंगे। और अब तक के अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कई डिसीजंस लिए हैं जिससे वो एक बड़ा मैसेज दे सके कि रशिया को जो नोवो रशिया का सपना दिखा रहे हैं पुतिन, उसको वही पूरा कर सकते हैं, वही साकार कर सकते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है और दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पुतिन को जो संदेश देना था वो बहुत पहले दे चुके हैं। पुतिन आज इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो उनका गैस का व्यापार यूरोप के साथ हो सकता था उसको पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। उनके ऊपर जितने प्रतिबंध निषेध लग सकते थे रूस पर, उनके साथियों पर, वो लग चुके हैं। वो जितना जा सकते थे चीन के साथ खेमे में वो जा चुके हैं। और पूर्वी यूरोप के जो देश उनसे बिछुड़कर अलग हो गए हैं और नाटो की छाया में जाना चाहते हैं, वो जा चुके हैं। तो एक तरह से विश्व का भू राजनीतिक विभाजन यूक्रेन के युद्ध से बहुत पहले क्रीमिया पर जब इन्होंने कब्जा किया था तब से अब तक पूरा हो चुका है। और जिसे अंग्रेजी में जितनी रेड लाइन्स कहते हैं, उनका उल्लंघन पश्चिम ने, नाटो ने ज़्यादा किया है। और जहाँ तक तबाही का सवाल है, यूक्रेन की पूरी तबाही हो चुकी है। अब बार बार कितने ही हमले रूस तो यूक्रेन पर करे, तो वही बात है नादिर शाह के कत्लेआम वाली कि लाशों को जिंदा करो और फिर उनको कत्ल करो। तो जो सारे शहर तबाह हो चुके हैं उनको कितनी बार आप जमींदोज करेंगे। और जहाँ तक यूक्रेन के हमलों का रूस पर सवाल है, वो रूस की भूमि आज वो भी मानी जाएगी जो पूर्वी यूक्रेन का प्रदेश रूस के कब्जे में है। तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले साल भर में हुआ हो। लेकिन क्या पुतिन अब गवर्न करने को तैयार है और इसको लेकर भी कर सकते हैं कुछ ऐलान? ये इस वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन उससे पहले, पुतिन की शपथ से पहले ही यूरोप की चीन को धमकी को लेकर एक खबर है, जहां यूरोप के अध्यक्ष, आपको बता दें, उर्सुला वॉन डेर की चीन से ये दो टूक, रूस को हथियारों की सप्लाई बंद करे चीन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूरोप के दौरे पर हैं और इस दौरान जिस तरीके से ये बयान दिया जा रहा है, इस पर मनीष आपसे करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले, रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के हालात पर फ्रांस के राष्ट्रपति और यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट से जिनपिंग की मीटिंग में चर्चा हुई है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने। पुतिन की शपथ से पहले यूक्रेन की नई चाल। यूक्रेन के सहयोगी देशों से पुतिन के खिलाफ अपील। पुतिन को रूस का राष्ट्रपति ना माने, यह अपील की जा रही है यूक्रेन की ओर से। पुतिन को मान्यता न दी जाए। पुतिन के चुनाव को यूक्रेन ने अवैध बताया।